कैसे हो? ठीक हो? तो देखो, आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मात्रक एवं विमाएं। अब देखो, सबसे पहले हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा बेसिक के अंदर और भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, काफी सारी चीजें जो आपको थ्योरी में दे रखी है वो भी हमने दे रखी है, सारी चीजें, पर वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जब जैसे जैसे मोशन इन 1D के अंदर आएंगी, चीजें मोशन इन 1D के अंदर ग्राफ्स आएंगे, तो मैं ग्राफ्स पढ़ाऊंगा आपको वहां पे पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है। और जो भी चीज बीच बीच में आती जाएगी हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। ये तो बेसिक था। बेसिक कहने का मतलब कि आपको सिंपली नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जिससे कि हमारी आगे की क्लास से डिस्टर्ब ना हो। तो चलो देखो, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है बेटा? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट के या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए, ठीक है, मेजर किया जा सके, ठीक। या मैं यूं कहूं कि ये किसी यंत्र द्वारा नापी जा सके, ठीक है। अब अगर मेरे को ये बात आई सर, जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं मास को मेजर कर सकता हूं, वेइंग मशीन होती है, मास मेजर किया जा सकता है, जैसे ये 2 kg का है, 4 kg का है, 5 kg का, ठीक है। ऐसे लेंथ की बात करूंगा कि मैं इतना किलोमीटर चला, इतना मीटर चला, इतने सेंटीमीटर चला, या फिर मैंने कोई कपड़ा लिया, 5 मीटर का कपड़ा लिया, 2 मीटर का कपड़ा लिया, 3 मीटर का कपड़ा लिया, है ना। की जा सकती है ये चीजें, बिल्कुल की जा सकती हैं। ऐसे टाइम को हम मेजर, मतलब ऐसे बोलते हैं कि टाइम क्या है, टाइम आवर्स में देखते हैं, मिनट में देखते हैं, सेकंड्स में देखते हैं, ठीक। ऐसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, इन सब चीज़ों के अंदर। ऐसे ही और भी चीज़ें होती है, जैसे अपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इस वाले केस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। करंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर में, ठीक। तो नॉर्मल अगर मैं कहीं यूं बोलूं कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो सिंपली इसको मैं डिफाइन करूंगा, दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ये वह राशियां होती हैं जिनको किसी यंत्र द्वारा नापा जा सकता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है भाई। ये चीज मेरे को क्लियर हो गई। अब सर मुझे ये समझ में आया कि जैसे मैं हंस रहा हूं, हाँ, तो क्या ये जो मेरी हंसी है इसको मेजर किया जा सकता है? मैं कभी यूं कहूं कि मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, तो कोई मुझसे पूछे कितना खुश है, 2 kg खुश है, 3 kg खुश है, 5 kg खुश है ना। खुशी एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। मैं बहुत दुखी हूं, कितना दुखी है, मैं इतना दुखी हूं। इतना दुखी क्या होता है? कुछ तो होगा ना चीजें कि मैं इतना सा दुखी हूं, या फिर मैं मतलब नॉर्मली बोलूं कि मैं 2 kg 3 kg, या फिर मैं बोलूं 2 मीटर 3 मीटर लंबी दूरी जितना खुश हूं, ऐसे है ना। तो मैं रो रहा हूं, कितना रोया? तो ये बोलेगा 3 घंटे रोया, वो एक अलग बात है, लेकिन बोला क्यों रोया है, कैसे, कितना दर्द हो रहा है इसके मन में, तो ये नापा जा सकता है क्या? नहीं नापा जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस वगैरह जो होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर काउंट नहीं होते। बात आई समझ में? ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू का U, ठीक है। Q इक्वल्स टू N इंटू U। Q क्या है? Q जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। N क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। और U क्या है? U है यूनिट। सर थोड़ा समझाओ। जैसे मैं मार्केट में गया, मैंने बोला मैं चीनी लेके आऊंगा, मैं क्या लेके आऊंगा? शुगर लेकर के आऊंगा, शुगर। तो बोले कि ये चीनी जो लेकर के आओगे ये कितनी लाओगे? मैं बोलूंगा 2 kg लेके आऊंगा। तो जो Q है, मैंने क्या बोला? 2 kg चीनी। तो Q क्या है बेटा? Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, चीनी। कितनी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो गई? 2। और kg क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई। kg क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। चीजें आई समझ में? kg क्या हुआ? इसका यूनिट हो गया भाई, ठीक, अच्छी बात है, kg इसका यूनिट हो गया। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि सर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है Q, वो तो एक तरीके से कांस्टेंट हो गई। वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। बिल्कुल बेटा, ये कांस्टेंट हो गई।
ठीक है, तो अगर ये चीज मेरी कांस्टेंट है तो सर इसका मतलब बोल सकता हूं Q इक्वल्स टू एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। और सर अगर एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यानी मैं यू बोल सकता हूं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का जो मतलब है वो क्या है बेटा, वो ये है, देखो मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं यहां से। मैं बोलूंगा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u होने का मतलब कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो जो यूनिट होगी वो कम हो जाएगी, जो मात्रक होगी वो कम हो जाएगी। परिमाण अगर बढ़ेगा तो मात्रक मेरी कम हो जाएगी, और अगर ये डिक्रीज होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं क्या बोलूंगा, नहीं मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जैसे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, हमको ये चीज पता है, इस एग्जांपल से हमें बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर इसकी यूनिट बड़ी है, अगर ये यूनिट बड़ी है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, ठीक है, परिमाण छोटा है क्योंकि केजी बड़ा है। अगर मैं इस साइड में देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये यूनिट छोटी है तो ये चीज बड़ी है, ये क्या, n की वैल्यू बड़ी है। आई बात समझ में। अब ऐसा बोला जाता है कि सर ये जो क्वांटिटीज हैं ये कितने टाइप की होती है बेटा, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, तो ये सब अलग है। अब जो मेन बात करते हैं कि सर ये तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई और दिमाग में भी बैठ गई हमारे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसको मेजर कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इनको मेजर कर सकते हैं। अब जो आगे की बात आती है कि सर कोई तो फिक्स ऐसी क्वांटिटीज होती होंगी, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मेजर होती है, जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनको बोला जाता है मूलभूत राशियां हिंदी में, ठीक है। तो ये 7 होती हैं बेटा, 7 होती हैं, ये हमको ध्यान रखती है। जैसे मैथ्स के अंदर फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक तरीके से यूं मान सकते हो कि बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सबको इन 7 से ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके किया जाता है, यानी बेसिक जो है वो ये है, 7 क्वांटिटीज होती है और इनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं मास की, सेकेंड जो होती है वो होती है लेंथ, थर्ड जो होता है वो होता है टाइम, फोर्थ जो होता है वो होता है करंट, फिफ्थ जो होता है वो होता है टेम्परेचर, सिक्स्थ जो होता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ होता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी वाले बच्चों के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ठीक है। अब बेटा ये तो क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर इनकी यूनिट्स क्या होंगी और इनकी डायमेंशन क्या होती है, इनकी डायमेंशन क्या होती है, समझना बेटा। इसको किस में मेजर करते हैं हम, केजी, ग्राम, मिलीग्राम। इसको किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। टाइम को आवर, मिनट, सेकेंड। करंट को एम्पियर। टेम्परेचर को केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, ठीक है, कैंडिला, इसके अंदर मेजर किया जाता है, ठीक। अब ये सातों चीजें हमें याद रखनी है, बेसिक नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि भाई इसको जो होता है इसको केजी के अंदर लिखते हैं जनरली,
कि भाई कहीं पर भी हमको कन्वर्ट करना होगा तो इसको मास को हमको किस में करना है, केजी में, बाकी सब आगे आगे, ये मीटर में, ये सेकंड में, ये एम्पियर में, ये केल्विन में, ये मोल में और ये कैंडिला में। ठीक है, अब जरा यहां पर मैं बोलूं कि सर इनको डायमेंशन बेटा इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोला जाता है एम, इसको बोला जाता है एम। एम क्यों बोला जाता है कि भाई ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ना तो इससे पहले कुछ है ना तो इसके बाद कुछ है, तो इसको एम से बोलेंगे। इसको बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से करते हैं, इसको के से करते हैं, इसको एम ओ एल, और बेटा इसको कैंडिला, कैसा लिखा है। ठीक है, समझ में आया। ये सातों बेसिक क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है बेटा इनको, मूलभूत राशियां, आप इनको लिखो। फिर इसके बाद में एक और आती हैं कि सर हम जो है इनको मेजर, इनको नापते किन पैरामीटर्स में। ठीक है, तो वो भी बताता हूं, पहले इन सबको नोट करो, इन बेसिक को नोट करो, फिर बताता हूं। मिटा दूं? ठीक है भाई लोग, देखो यहां देखो, इधर देखो सर, इनको मेजर किस किस पैरामीटर्स पे किया जाता है। मेजरिंग सिस्टम्स में बोलूंगा कि भाई किन सिस्टम्स के अंदर इनको मेजर किया जाता है। सिस्टम्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले बेटा होता है MKS SI, स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरा सिस्टम होता है CGS और तीसरा होता है बेटा FPS। ठीक है, ये वो सिस्टम होता है, दीज आर दो सिस्टम इन विच मास इज टेकन एज इन kg, डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन सेकेंड। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके अंदर m को किस में लिया जाता है, मास को kg में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। सिमिलरली CGS यूनिट जो होती है ये वो सिस्टम होता है जिसमें SI यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो सब जगह पूरे वर्ल्ड में लगेगा। ठीक है, CGS का मतलब होता है कि मास को तो मेजर करेंगे हम ग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। सिंपली FPS जो सिस्टम होता है इसका मतलब ये होता है कि जो मास है वो मेजर होगा पाउंड में, और जो लेंथ होगी वो मेजर होगी किसमें, फुट में, और जो टाइम होगा वो मेजर होगा किसमें, सेकंड में। टाइम जो मेजर होगा वो किसमें होगा, सेकंड में होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी समझ में आ गई कि सर हमने ये भी पता चल गया कि किस सिस्टम में हम मेजर कर सकते हैं और किस में करना है। जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में मास को किस में कंसीडर करेंगे, केजी में, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकंड। क्लियर हुआ था ये सारा? ठीक है, एक टर्म होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक टर्म होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल तो समझ में आ गई हमें। एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये आज का लेक्चर पूरा बेसिक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो बेटा ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं इनका मतलब ये होता है व्युत्पन्न राशियां। हिंदी वाले बच्चों के लिए व्युत्पन्न राशियां। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मतलब ऐड करके, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन जो भी हम लगाते हैं उनसे, कहने का मतलब ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स से कौन बनता है, चाइल्ड, बच्चा आता है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, एक तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो बना किससे, पेरेंट्स से बना है। समझ में आई बात, क्लियरिटी आई? देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तुमको समझाने के लिए, मिटा दूं? देखो मिटाता हूं और समझते चलना बेटा इन छोटी छोटी चीजों को। आज की क्लास के अंदर हम नॉर्मली M, L और T के ऊपर ही क्वेश्चंस करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में। जैसे सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मैं बात करूं, मैं क्या बोलूंगा बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला
सबसे पहला फॉर्मूला मैं यूं बोल सकता हूं कि सर हम पढ़ के आए हैं स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। या इससे भी पहले मैं क्या बोलूं कि सर एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं बात करूं, एक रेक्टेंगल का एरिया मैं लूं, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि एरिया की यूनिट क्या होंगी और उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो बेटा लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ इनटू ब्रेथ है ना। तो एक तरीके से मैंने क्या देखा कि लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी एरिया कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, लेंथ से बना है। कैसे कि सर एरिया की जो यूनिट होगी वो होगी m इंटू एम यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किससे डिराइव हुआ है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुआ है, सर ये लेंथ से हुआ है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूंगा बेटा, तो डायमेंशन की बात जो देखो लिखना होता है डायमेंशन, ये तो क्या हो गई, ये तो इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा m0, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, L2, ऐसा भी लिख दूंगा तो कोई गलत नहीं है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m0 L2 T0, भाई किसी की भी पावर 0 1 ही होती है, तो ऐसे भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं कि सर वॉल्यूम को मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो बेटा वॉल्यूम को लिखने का तरीका क्या होता है, सर वॉल्यूम बोलूंगा, एक रूम का वॉल्यूम बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ, ऐसे लिख देते हैं तो सांस वाला विड्थ होगा, एल इंटू विड्थ लिख दो यहाँ पे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तो बेटा लेंथ को भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, विड्थ को भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, हाइट को भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। बातें आई समझ में। अब जब ये सारी बातें मेरे समझ में आ गई है तो सर मैं वॉल्यूम को कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम भी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, सर वॉल्यूम भी हमारी जो लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी उससे बना है। तो मैं क्या बोलूंगा, m की पावर क्यूब। तो ये तो हो गई बेटा इसकी यूनिट। अगर मैं बोलूंगा डायमेंशन क्या होगी तो बोलूंगा m0 L3 T0। आई बात समझ में। सिमिलरली थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, सिमिलरली बेटा थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं। देखो जरा इधर, तीसरी जो बेसिक चीज होती है, मैं यूं बोल दूं कि सर स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चल फटाफट बता बेटा, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, सर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर, और टाइम को किस में करते हैं बेटा, सेकंड में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो सर स्पीड की जो यूनिट आई वो कितनी आई, मीटर पर सेकंड। अब कोई मुझे पूछे कि सर ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये लेंथ और टाइम के डिवीजन से बना है। इसलिए ये वाली जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये बेटा किससे बनी है, ये लेंथ अपॉन टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारी उनसे बनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा इसकी यूनिट। और अगर कोई मुझे बोले कि सर डायमेंशन बताओ, तो मैं डायमेंशन की बात करूंगा क्या बोलूंगा, m0 L1 और T। क्या बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, L अपॉन T बोला जा सकता है। देखो ऊपर लेंथ है तो L और नीचे ये टाइम है तो T। इसको थोड़ा ढंग से अगर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, सर m0 L1 T माइनस 1, m0 L1 T माइनस 1। आया समझ में। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, अगर मेरी सारी बातें समझ में आ गई तो स्पीड, वेलोसिटी की भी अगर मैं बात करूंगा बेटा, वेलोसिटी की भी अगर मैं बात करूंगा तो देखो वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेटा डिस्प्लेसमेंट भी किसमें मेजर किया जाता है, मीटर, और टाइम किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में। किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी की जो यूनिट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा, तो डायमेंशन क्या लिखा जाएगा, L अपॉन T। तो डायमेंशन जो लिखी जाएगी क्या लिखी जाएगी, m0 L1 T माइनस 1।
m0 L1 t माइनस 1। सर ये तो बिल्कुल स्पीड जैसी यूनिट हो गई, स्पीड की डायमेंशन हो गई। बिल्कुल बेटा, दोनों के दोनों क्वांटिटीज मेरी क्या है, डायमेंशनली इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही सर एक और क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन। सर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप देखते चले मेरे साथ। मैं धीरे धीरे सब सारे एग्जांपल्स कराता चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप स्क्रीन को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। बेटा अभी अभी मैंने वेलोसिटी को क्या लिखा था सर, वेलोसिटी को आपने लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा था। तो सर आपने इसको लिखा था मीटर पर सेकेंड। तो क्या सर मैं यहां पर लिख सकता हूं वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या बोलूंगा टाइम। और बेटा टाइम को किस में लिखते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। तो बेटा जब ये सेकेंड नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये तो हो गई इसकी यूनिट, ये क्या हो गई इसकी यूनिट। अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन की, तो देखो जरा, मीटर का मतलब L, टाइम का स्क्वायर मतलब T स्क्वायर। लो लिखी गई। यानी सर डायमेंशन कैसे लिख सकता हूं, m0 L1 t माइनस 2। आया समझ में, आया कि नहीं आया। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है बेटा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, नेक्स्ट क्वांटिटी जो मेरी होगी उसको मैं क्या बोल सकता हूं, मिटा दूं। ये देखो नेक्स्ट क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं सर, तीसरी क्वांटिटी आगे नेक्स्ट एग्जांपल में लूं, जैसे कि फोर्स हम क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो बेटा मास को तो मैं किससे लिखूंगा, केजी से, और एक्सेलरेशन को अभी मैंने लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये जो यूनिट हो गई इसकी, ये फोर्स की यूनिट कितनी हुई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। कोई बोले मेरे को सर इसकी डायमेंशन लिख करके बताओ, लिख के बताओ। तो बेटा अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो देखो जरा, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, मास की जगह पे केजी है तो केजी को किससे लिखूंगा, कैपिटल M से, इनटू मीटर की जगह पे L, टाइम T स्क्वायर लिखा जा सकता है। बेटा इसका थोड़ा सा मैं अगर रीअरेंज करूंगा, तो ये देखो क्या बन जाएगा, m1 L1 t माइनस 2। आया, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। अगर ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गई हैं, तो बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं सर वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। और अभी आपने मेरे को बताया कि जो फोर्स की यूनिट होती हैं वो होती हैं केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू, बेटा डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। तो अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो बेटा जो वर्क होता है वो वर्क किस में मेजर किया जाता है, सर ये होगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यानी ये यूनिट्स हो गई सर, ये यूनिट्स हो गई किसकी यूनिट्स हुई बेटा, वर्क की यूनिट्स हो गई सर। अगर ये वर्क की यूनिट हो गई है तो अगर कोई मेरे को बोले कि सर डायमेंशन बताओ जरा, डायमेंशन बताओ, तो बेटा डायमेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, डायमेंशन केजी को किस में लिखेंगे, m1 से, मीटर को किस में लिखेंगे, L स्क्वायर से, सेकंड को किस में लिखेंगे, T स्क्वायर से। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, m1 L2 T2। तो थोड़ा ढंग से इसको रीअरेंज किया जाएगा तो m1 L2 T माइनस 2। आया, डायमेंशन लिखना आया। चलो थोड़े से एग्जांपल्स और ले लेते हैं, मिटा दूं, ठीक है। लो ये वो फॉर्मूलेज लिख रहा हूं मैं जो आपने कभी पढ़े हैं, पहले भी आप पढ़ के इनको आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपको अच्छे से क्लियरिटी आ रही है इन चीजों की, तो देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि सर नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखो पावर लिखने से पहले सर आप एनर्जी लिखो, एनर्जी। बेटा वर्क की यूनिट और कौन सी होती है, वर्क को हम किस में और मेजर करते हैं, सर जूल भी बोला जाता है इसको। जैसे वहां पर फोर्स की हमने लिखी थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, था कि नहीं था, तो उसको हम न्यूटन भी बोलते थे। ऐसे ही वर्क की जो दूसरी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं।
सिमिलरली जो एनर्जी होती है उसको भी क्या बोला जाता है, जूल ही बोला जाता है। फिर भी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी जो होती है जैसे किसी भी निकाल लो, mv² से निकाल लो या फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh से निकाल लो। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन है तो एनर्जी। तो चलो जरा mgh के बजाय हम हाफ mv² से निकालते हैं। हाफ ऑफ mv², ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। दिमाग में बिठा लो बेटा, कांस्टेंट की ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। तो इसको, ये मास है तो मास को किस में लिखेंगे, केजी, और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड पूरे का स्क्वायर, तो यूनिट कैसे लिखे जाएंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी एनर्जी की यूनिट हो गई। सर ये जो है ये तो वर्क जैसी ही दिख रही है, वर्क जैसी ही दिख रही है। बिल्कुल बेटा, वर्क और एनर्जी की यूनिट्स और डायमेंशन क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर इसको भी जूल से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसको जूल भी कह सकते हैं। तो सर इसकी डायमेंशन की अगर आप बात करोगे कि जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी, केजी का मतलब कितना हुआ बेटा, केजी का मतलब सर m लेंथ का l² अपॉन t²। और सर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे m1 l2 t-2। बात आई समझ में, बात आई समझ में। ठीक है सर, एक तरीके से मुझे पावर की लिख के बता दो जरा एक बार, पावर की लिख के बताओ। जो पावर होती है उसको, पावर होता है बेटा W/T, रेट ऑफ वर्क डूइंग। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, वर्क अपॉन टाइम होता है। और सर वर्क की जो होती है, वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर फोर्स की मैंने बोला था कि सर फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल M लिख देता हूं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। सर इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करूं तो मास को कैसे लिख सकते हैं, मास का हमने क्या लिखा था, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पेज पलट के देख लो या नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, पीछे करके देख लो एक्सेलरेशन की यूनिट अगर भूल गए हो तो। और डिस्प्लेसमेंट को सर मीटर में लिखते हैं, और टाइम आ गया मेरा सेकंड में, टाइम मेरा आ गया सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर अगर पावर की यूनिट बोली जाएंगी, पावर की यूनिट बोली जाएंगी तो बेटा कैसे लिख सकता हूं पावर को लिखा जा सकता है कि सर केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्यूब। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो होती है वॉट, और जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। ठीक है, पावर की यूनिट मेरे को समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। सर अगर मेरे को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो मैं डायमेंशन कैसे लिखूंगा, सर अगर मेरे को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो मैं इसकी डायमेंशन कैसे लिखूंगा, तो बेटा देख जरा इसकी डायमेंशन लिखने का तरीका। मास को किस में लिखेंगे, m, लेंथ को किससे लिखेंगे, l², टाइम को किससे लिखेंगे बेटा, t की पावर क्यूब। थोड़ा ढंग से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, m l2 t-3। बात आई समझ में। और अगर हम आगे क्वांटिटीज लूं तो मैं बोलूंगा प्रेशर क्या होता है बेटा, ये मैं सारी वो क्वांटिटीज ले रहा हूं जिनके फॉर्मूलेज आपको याद हैं, मिटा दूं क्या, बिल्कुल सर मिटा दो। देखो फिर नेक्स्ट मेरी क्वांटिटी है प्रेशर, सर प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर मुझे अच्छे से याद है कि जो फोर्स होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। बार बार लिख रहे हो ताकि आपको याद हो जाए बेटा। मास को आप लिखते हो सर केजी, एक्सेलरेशन को लिखते हो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और सर एरिया भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में। तो जब मैं यहाँ पर रखूंगा ये सारी वैल्यूज तो देखो मेरे को प्रेशर की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये इसकी हो गई यूनिट्स, हो गई। बात आई समझ में, थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आई। अब अगर ये इसकी यूनिट्स हो गई तो बेटा दूसरा इसको जो बोला जाता है वो होता है पास्कल ATM, ये और इसको बोला जाता है। ये इसकी डिफरेंट यूनिट हो गई, किसकी, प्रेशर की। तो अब अगर कोई बोले कि सर मुझे इसकी डायमेंशंस बताओ, कि डायमेंशन क्या होंगी, तो बेटा डायमेंशन की बात करूंगा तो मास केजी को किससे लिखेंगे, m से,
मीटर को किससे लिखेंगे, एल से, और सेकंड को किससे लिखेंगे, टी से। तो बेटा जो इसकी डायमेंशन आएंगी, वो डायमेंशन क्या आएंगी, एम, ये ऊपर जाएगा L-1, ये ऊपर जाएगा T-1। आया, समझ में आया क्या? ठीक है। अब जब ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई हैं तो एक लास्ट क्वांटिटी और देखो जिसके बारे में आप जानते हो। जैसे मैं बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है बेटा? सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वॉल्यूम को किस में करते हैं, मीटर क्यूब। तो ये तो हो गई इसकी यूनिट्स। अगर सर मैं डायमेंशन की बात करूंगा कि सर जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, तो मैं बोलूंगा कैपिटल M अपॉन L क्यूब। तो ये बेटा ढंग से लिखी जाएगी, तो क्या लिखी जाएगी, M1 L-3। मेरे ख्याल से अब आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज एक्चुअल में है क्या। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनती हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ये वो क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इमोशंस हो गए, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है सर Q इक्वल्स टू N इंटू का U। उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू N इंटू U। N हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, U मेरी क्या होती है, यूनिट होती है। बात आई समझ में? हिंदी वाले बच्चों के लिए भौतिक राशि वह राशि होती है जिसको किसी यंत्र द्वारा नापा जा सकता है, लेकिन भाव हो गए, भावों को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और इनका जो सूत्र होता है फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर N इंटू U। N क्या होता है, मेरा परिमाण होता है, U मेरी क्या होती है, मात्रक होती है। क्लियरिटी आई? अब फिजिकल क्वांटिटी तो बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि N जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U होगा। मैं रिकॉल करा रहा हूं, सारी चीजें आपको याद आ रही है। मैंने एग्जांपल लिया था 1 kg इक्वल्स टू 1000 kg। क्लियरिटी आई? उसके बाद बेटा मैं आया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनको हम किस में मेजर करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या है, उनकी डायमेंशंस क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है मूलभूत राशियां। तो जो व्युत्पन्न राशियां, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वो क्या होती हैं, वो जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। बस इतना ही से बात है, जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। मैंने आपको 8-10 एग्जाम्पल कराए कि आपको सारे समझ में आए बेटा। तो आपको जो वर्कशीट मिली हुई है उसके अंदर आप एक बार जाएं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये करने की कोशिश करें, और आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर आपको काफी ज्यादा ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं काफी अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा आपके ऊपर, मतलब इन यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। तो आज हमारा बेसिक लेक्चर था ताकि आपको समझ में आए कि यूनिट एंड डायमेंशन एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।